वालियां रूहां होइयां। इन्होंने विचार की कि भगत नामदेव जी का ठाकुर प्रत्यक्ष रूप होके दूध को भोग लगवा सकता है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। दूध पियो गोबिंदे राय, दूध पियो मेरो मन पति आए। नामदेव जी का प्यार, भगत नामदेव जी की अपार श्रद्धा, उनकी भक्ति इतनी परवान हुई कि ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष रूप होके दूध का भोग लाया नामदेव जी को। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। रविदास भगत जी का ठाकुर जब सारे कहने लगे ना ये पाखंड की पूजा कर रहे हैं, ये सच्ची पूजा कर रहे हैं, ते राजे ने आख्या भी सारे अपने अपने ठाकुर ले आओ, और जिसका ठाकुर गंगा मैया से पार हो जाएगा ना, उसकी भक्ति सच्ची है, उसकी पाठ पूजा परवाने, जो ठाकुर डूब जाए वो पाखंड की पूजा है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। कहने लगे रविदास जी को भी बोला, रविदास जी भी आए, आख्या ये गंगा ठाकुर पार करना है। रविदास जी ने आख्या भी ठाकुर तो मेरा भाव सागर से भी सबको पार कर देता है, ते गंगा से पार ना करेगा। सासंग जपो श्री वाहिगुरु। श्रद्धा होवे भावना होवे ते क्यों नहीं पार करेगा भाई, क्योंकि जो रविदास भगत जी के मन में प्यार है ना, वो दूजिया के मन में नहीं था, श्रद्धा वो वाली नहीं थी। अब बाकियां के ठाकुर गंगा में डूब गए और भगत रविदास जी का ठाकुर लहरों पे तैर के पार हो गया। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। भक्ति है भाई, श्रद्धा भावना है। कबीर भगत जी को आख्या भी तू बड़ा राम नाम जप के अपने आप को भगत सदवा रही है। कबीर जी आप कह रहे हो भाई अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिल है शारिंग पानी, राम कबीरा एक भय है, को न सके पहचान। सच में आप जी राम जी का रूप हो गए हो, ते देखिए भी आज राम जी आपकी रक्षा कर दें या नहीं कर दे। कबीर जी को बंद के जंजीरा से बांध के गंगा में छुटवा दिया। देखने अभी तेरा राम जिसकी तो नित्य आराधना कर दे, राम नाम जपने, ते आज वो तेरी रक्षा करेगा या नहीं करेगा। ते कबीर जी ने ये बाणी में लिखे, शब्द लिखे कबीर भगत महाराज ने, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृग छाला पर बैठे कबीर। कबीर जी कहने लगे जब गंगा में छुटवा दिया गया ना, जो बेड़े पे आए थे मुझे गंगा के बीचों बीच छुटन लई, उनका बेड़ा डूब गया, वो सारे डूब हुए और गंगा की लहरां से मेरियां सब जंजीरां टूट गईयां। दूरों एक मृगशाला तैरती हुई आई और मैं उस मृगशाला पे ऐसे चौंकड़ा मार के बैठ गया मानो धरती पे बैठा हुआ। उच्चारण करो सत श्री अकाल। ये राम नाम की बरकत है, नाम की बख्शिश है प्यारी साध संगत जी। जिन्ना नाम जपे है ना उनको प्राप्तियां हुई हैं। भगत नामदेव जी को राजे ने आख्या ओए तू राम का नाम जपना छोड़ के ते अल्लाह अल्लाह का जाप किया कर, तुझे नहीं पता राज मेरा चल रही है। नामदेव जी के सत्कार योग माता जी भी आ गए। माता ने भी समझाया पुत्र नामदेव अल्लाह और राम एक ही तो है, कोई दो थोड़ा ना है, तो वाहिगुरु एक ही ना। तेरी जान बख्शी हो जाएगी, नहीं तो पता नहीं क्या दंड क्या सजा तुझे राजा देवेगा। तू राम जपना छोड़ अल्लाह का जाप कर ले। फिर नामदेव जी ने जब ये सुने ना भी मेरी माँ मुझे कह रही है, तो नामदेव जी कहने लगे ना हो तेरा पूंगरा ना तू मेरी माँ, और जेड़ी माता मुझे राम का नाम जपने से होड़ रही है भी अल्लाह अल्लाह जप ले, वो मेरी माँ ही नहीं हो सकती, तो मेरी माँ ही कोई नहीं है।
और माँ जी ये नहीं कि राम और अल्लाह में कोई भेद है, ये सब निरंकार के नाम हैं, पर किसी के अधीन होके, किसी का डर मन के मैं राम का नाम जपना छोड़ देवा, तो ये भी तो फिर चंगी बात नहीं ना। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। मेरा जी करेगा तो मैं राम नाम जपांगा, मेरा मन करे तो मैं अल्लाह अल्लाह का जाप करांगा। भाई ये तो मेरी आत्मा जी मने ना, मैं जिवें जपा ते जपा वाहिगुरु का नाम, और कोई कह के मुझे अल्लाह का नाम क्यों जपा रहे है, उसके आके ना जपांगा। ते वो जितने भी मुलाने इकट्ठे हुए थे ना, कहने लगे जी नामदेव में बड़ी शक्ति है, ये मृतक को जीवालनहार है, मोया को जीवा देता है। राजा जोगी अग्न जल तिनकी उल्टी रीत, राजा उसकी बातों में आ गया। भगवान सेवा करे निंदा करे पलीत, राजा जोगी अग्न जल तिनकी उल्टी रीत। राजा ने उसकी बातें सुनिया और एक मोई हुई गौ नामदेव जी के सन्मुख लिया बैठा। कहने लगे नामदेव या तो इस गौ को जीवाल दो, ते या फिर राम का नाम जपना छोड़ दियो। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। नामदेव जी कहने लगे राजन ये मृत हो गई है, अब ये कौन इसको जीवित करेगा। राजे ने आख्या फिर राम जपना छोड़ दे, मान ले हमारी बात भाई। ते नामदेव जी कहने लगे नहीं, फिर अब क्षमा आ गई है कि राम जी की कृपा होने वाली है, आप भगवान जी कला वर्तावन के बख्शिशा वर्तन वालिया ने। फिर नामदेव जी ने अरदास की, हे निरंकार, हे मेरे भगवान, हे मेरे बीठल, मैं ये नहीं कह रहा भी तेरे संसार की मर्यादा के विरुद्ध कुछ कर ले, क्योंकि ये संसार की मर्यादा है, जो उपजो सो विनश है, परो आज के काल उपजे ते भाई विनसेगा। जन्म हुए तो मृत्यु जरूर होएगी, पर मेरे भगवान जी ये सब की निशा करवाने के लिए, सबके सवालों के जवाब देने के लिए एक बार इस गौ को जीवित होना पड़ेगा। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। ते ऐन जदों फिर नामदेव जी प्यार शिखरा को जा छोया, निरंकार के चरणों में आवाज पहुंच गई। ते गरुड़ चढ़े गोविंद आयला, फिर गरुड़ पे सवार होके भगवान जी साक्षात प्रकट हो गए। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। कहने लगे नामदेव कौन ते धरनी कोडी करो, तू आखे ते भाई मैं इस धरती को इकोडी कर देवा, उलट कर देवा इस धरती को। नामदेव आख्या ना महाराज ये नहीं करना, तू कहे थे ये जितने भी पापी तुझ पे जुल्म कर रहे हैं, एक सबको एक ही दिन में नींद में सुला दिया, एक दम सबको मृत्यु कर देवा। नामदेव जी ने आख्या महाराज ये भी नहीं करना। थे आख्या फिर हुक्म किए, मुझे बुलाया है, याद किए नामदेव की मन छे। ते नामदेव जी कहने लगे मेरे भगवान जी आई गए हो, ते कृपा करो इस मोई गौ को जीवाल दियो ना। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। बख्शिश करनी लगी हो तो ये बख्शिश कर दो, आप तो मृतक को जीवालन हार हो गई। प्रभु भावे बिन श्वास ते राखे, बिना श्वासा से भी रख लोगे, रखन पे आओ तो। सतगुरु मेरा सर्व प्रतिपालै, सतगुरु मेरा मार जीवालै। जीवन हार हो आप, जीवन दान दियो। ते भगवान जी परेशान हुए, कहने लगे नामदेव मैं तो तेरे साथ लाडियां लड़ा रहा सी, तेरे साथ मखौली पिया करता सी, भगतां से लाड ना लडावा ते किदे ना लडावा भाई। ते भगवान जी की कृपा हुई, गौ को जीवा लिया, सब चुप हो गए, सब ने नमस्कारा किया, नामदेव जी की जय जयकार हो गई। तो बाबा नंद सिंह महाराज जी कहने लगे भी इतनी कला, इतनियां बख्शिशां भगतां पे हुईयां ने, ते क्या धान गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी गुरु नानक का स्वरूप धारण ना कर लगे। श्रद्धा होवे भावना होवे। तो संत जवंत सिंह जी
और धन बाबा नंद सिंह महाराज दोनों रबी रूहा महापुरख जुड़ के बैठ गए गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में और अरदास कर रहे हैं। धन गुरु नानक 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 आन मिलो बाबा आन मिलो 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 मेरे बाबा नानक आन मिलो मेरे बाबा नानक आन मिलो मेरे धन गुरु नानक आन मिलो बाबा नानक सिंह जी ने कोई अन्न जल छकिया और ना फिर संत जवान सिंह महाराज ने कोई अन्न जल छकिया। बस भोजन का थाल तैयार करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी में बैठ गए, चरणों में जुड़ के अरदास की, पातशाह पहले आप जी भोग लाओ और आपका शीत प्रसाद दासों को बख्शिश करो। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। आंदे ना भी फिर आंदे न गुरु नानक आउंदा कोई नहीं, गुरु नानक किवें आवे? प्यार वालियां के घर गुरु नानक जरूर आउंदा है। जो प्यार श्रद्धा से अरदास बेनती करते हैं उनके हृदय झलक बिखा जाता है, फेरा पा जाता है, वो नाम का अमृत वर्ता जाता है उनके घर। भाई प्यार होए श्रद्धा होए तो क्यों नहीं आवेगा। कितने दिन बीत गए, भोजन का थाल सजाया है। महाराज पहले आप छको फिर हमारी रचना पे हो, शीत प्रसाद हमें बख्शो। दोनों पवित्र रूहां गुरु नानक की याद में जुड़ रही हैं। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक,
पवित्र रूहां मूर्छित हो गई। अन्न जल का त्याग किया, बेहोश हो गई दोनों रूहां। कभी कभी होंठ फरक दियां और आवाज आंदी है, गुरु नानक महाराज जी आओ ना, कृपा करो भाई। हे मेरे धन गुरु नानक महाराज, रहमत कर, भोग ला, शीत प्रसाद बख्शिश कर। ये तू भोग ना लावे ते भावे शरीर में से प्राण निकल जावन। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। एक बार तेरा दर्शन हो जाए, एक वेरा दीदार दे जाओ। धन गुरु नानक महाराज जी जब इन्हां का प्यार वेख्या, बख्शिश होई, ते आज फिर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सुंदर स्वरूप में गुरु नानक महाराज जी साक्षात प्रकट हो गए। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। गुरु ग्रंथ जी मानियो, प्रकट गुरां की दे, जो प्रभु को मिलबो चहै, खोज शोध में। शब्द के दर्शन, गुरु नानक के दर्शन प्राप्त होए। गुरु नानक महाराज ने बाबा नंद सिंह महाराज का सिर गोद में लिया, संत जवंत सिंह का सिर गोद में लिया। जल का छिट्टा देता, होश आई, सुरता जागिया। गुरु नानक महाराज कहने लगे, उठो भाई भोजन छको। महाराज बाबा जी ने आख्या भी नहीं, हे गुरु नानक महाराज कृपा कर, शीत प्रसाद बख्श। तो पहला भोजन गुरु नानक जी ने छकिया और शीत प्रसाद फिर दोनों पवित्र रूहां को बख्शिश किया। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। धन गुरु नानक महाराज कहने लगे, भाई कुछ मांग लो, वर मांगो। जवंत सिंह जी, आप जी की महान तपस्या है, सोना कीर्तन है, आप जी का कुछ मांग लो भाई। तो जवंत सिंह महाराज जी ने बेनती की, महाराज आप तो रूठे हो ना, परेशान हो। हे मेरे पातशाह, मेरा के घर में आयो तो ये कृपा करो, क्योंकि महाराज कीर्तन किया करते थे। आख्या जब मैं कीर्तन करा तो आप जी मेरे शान मुख विराजमान होके कीर्तन श्रवण करना है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। जब भी कीर्तन करो, हे गुरु नानक महाराज अखियां छावे होए, ओले ना होशी हमसे, सदा अखियां छावे दर्शन देवना। गुरु नानक जी ने आख्या, जवंत सिंह जी आपकी तपस्या सिमरन पूर्ण होया है। जब भी कीर्तन करोगे गुरु नानक को सन्मुख बैठा पाओगे भाई। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। फिर बाबा नंद सिंह महाराज को आख्या भी तुसी कुछ मंगो। ते बाबा जी ने बड़े प्यार निम्रता सहित आख्या, हे गुरु नानक मुझे कुछ मंगना नहीं आंदा, सासंग जपो श्री वाहिगुरू, मुझे कुछ नहीं मंगना आंदा। गुरु नानक महाराज तो अंतर्यामी सतगुरु ने पता भी जेड़ा आके ना मुझे मंगना नहीं आंदा, वो सब कुछ मंग लेता है, सब कुछ पा जाता है, सब दाता लुट के ले जाता है वो तो गुरु को भाई। एक बार कह दे मुझे मंगना नहीं आंदा। गुरु नानक जी ने आख्या, नहीं नंद सिंह जी कुछ मंगो भाई। कहने लगे, नहीं महाराज कुछ मंगना नहीं। नहीं नंद सिंह प्यार वाला तीसरा बचन है, जो जी आए मंग ले। नंद सिंह महाराज जी ने फिर बेनती की, महाराज फिर कृपा करो, अब बख्शिश करने लगे हो ना, रहमता करने लगे हो, तो फिर दया करो भी मुझे अपना बना लो। सासंग जपो श्री वाहिगुरू। और कुछ नहीं मंगिया, कोई इच्छा नहीं रखी, कोई पदार्थ धन दौलत राज भाग संसारी सुख भी ना मंगे। और महाराज ने दरगाही भी कोई स्वर्ग नरक नहीं मंगिया, बस यही बेनती की, हे गुरु नानक मुझे अपना बना लो बस। गुरु नानक महाराज परेशान हो गए, खिलखिला उठे। वाह भाई वाह, नंद सिंह जी कमाल कर देती है। एक तो कहते हो मुझे मंगना नहीं आता, तो फिर एक मांग में सब कुछ ही मांग लिया आपने, तो भाई अपना बना लो। जो मेरा हो गया है, जिसको मैंने अपना बना लिया है, तो मैं उसका हो गया।
अब उसके गुण अवगुण सारे मेरे हो गए और मेरिया रहमतां मेरिया बख्शिशां का मालिक हो बन गए। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। क्योंकि पिता और पुत्र में भी कोई पर्दा रह जाएगा। जो पुत्र का है वो पिता का है, जो पिता का है वो पुत्र का है। भाई मालिक है पुत्र पिता के सब राजभाग का। नंद सिंह जी अपना बना लिया भाव पुत्र बना लिए तुझे मैंने, अब मेरिया बख्शिशां का तू मालिक बन गए। जितनियां भी मेरिया रहमतां मेहरा नदरा हन नंद सिंह मालिक बन गए। भाई ते लुटा दे फिर। बाबा नंद सिंह महाराज जी कहने लगे अब सारे जगत को लुटा देवनियन बख्शिशां गुरु नानक दिया। सारे जगत को यही संदेश सही सुमति देनी है। ए जगत के लोगों गुरु नानक जी का प्यार पाना चाहते हो, गुरु नानक की बख्शिश मानना चाहते हो, फिर बाणी पढ़या करो, नाम जपया करो, कीर्तन करया करो, सिमरन करया करो। क्योंकि गुरु नानक ने संसारी पदार्थों की मांग नहीं की। प्यारी साध संगत जी ये जो माया का मत्था टेक दिया ना, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को जो माया मत्था टेकी जाती है, ये धर्म के कार्य के लिए मत्था टेकी जाती है। ये गुरुद्वारा साहिब की कार सेवा के लिए मत्था टेकनिया, ये माया गुरु के लंगर में सफल करने के लिए मत्था टेकी जा रही है। गुरु नानक को क्या मत्था टेकने, गुरु नानक क्या मांग कर रही है? उसकी एक ही मांग है कि सदा जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। और वाहिगुरु के नाम की उसकी मांग है। दाना सिर दान नाम दान, नाम की दाता दान में वर्ता दो, आप जपो और नाम जपाओ। तो बाबा नंद सिंह महाराज ने भी दर्शन पाए, संत जवान सिंह जी भी दर्शन करके कर रहे हन शुक्राना। तीर दर्शन को हम बारे, तीर दर्शन को हम बारे, तीर दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे। लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन। तीर दर्शन हो, तीर दर्शन, तीर दर्शन, तीर दर्शन को हम पारे, तीर दर्शन को हम पारे, तीर दर्शन को हम पारे। तेरे दर्शन को हम बारे। दर्शन को हम पारे, तीर 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 दर्शन को हम पारे। शासन सत श्री अकाल। सासंग जपो सतनाम श्री वाहिगुरु। अब थोड़ा सा समय बाकी है और आखिर में वो पंक्तियां सारे मिलके पढ़ लइए। जे तुसी ना फड़ दे बां असां रोल जाना सी। आज गुरु नानक महाराज के चरणों में करो अरदास बेनती। महाराज जी किसी
और पखंडी गुरु के चरणा से जुड़े होते, पता नहीं वो कौन सी विकारा की अग्नि में जला रहा होता। हमें उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। और ये तेरी बख्शिश हो गई है कि पूर्ण गुरु मिले है, और पूर्ण गुरु है धन गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह। शुक्राना करे गुरु नानक महाराज जी का लाख लाख शुक्र है जो उन्होंने अपनी वाणी का प्यार बख्शिया है, अपने दर घर की सेवा झोली पाई है, और आखिरी दम तक गुरु नानक का सदा ही शुक्राना है। करो कृपा सारे मिलके। जे तुसी न फड़ देवा असा रुल जाना सी, शानों किते न मिलदी था असा रुल जाना सी, असा रुल जाना सी। जे तुसी न फड़ देवा असा रुल जाना सी, शानों किते न मिलदी था असा रुल जाना सी, असा रुल जाना सी, असा रुल जाना सी। जे तुसी न फड़ देवा असा रुल जाना सी, शानों किते न मिलदी था असा रुल जाना सी, असा रुल जाना सी, असा रुल जाना सी। ना हंसती खेलती ये जिंदगानी होनी सी, ना हंसती खेलती ये जिंदगानी होनी सी। इस जीवन की कुछ और कहानी होनी सी। आज जो हम बड़ा हंस खेड रहे हैं, सुख पा रहे हैं, अपने घर परिवार के साथ खुशियां मना रहे हैं, कोई ऐसा सुख नहीं, कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो गुरु नानक महाराज जी ने हमसे छुपा के रखा होवे। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। सब कुछ देता है वो, देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाई। हम दाता लेते लेते चाहे थक जाएं, गुरु नानक कभी देने वाला नहीं था करिया। युगा युगांतरा से देंदा आ रही है, पहले भी दे रहा था, आज भी दे रहा है, और रहंदी दुनिया तक वो खुशियां देता रहेगा। ना हंसती खेलती ये जिंदगानी होनी सी, ना हंसती खेलती ये जिंदगानी होनी सी। इस जीवन की कुछ और कहानी होनी सी, इस जीवन की कुछ और कहानी होनी सी। जे चरनी न तेरे
फिर दुख ही दुख है, दुखा के सिवाय कुछ नहीं। गुरु नानक को कोई फर्क नहीं। गुरु नानक का थड़ा एक गया ते दूजा खड़ा। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। वो तो सिख सेवक श्रद्धालु सेवक प्यारे जुड़े हुए ने गुरु नानक के साथ। तो भाई आज जैसे वृक्ष से पत्ते जुड़े रहते हरे भरे रहते हैं, हरियावले रहते हैं, और जब कोई पत्ता टूट जाए सूख जाता है, फिर अंधेरी उड़ा के ले जाती है। इसलिए भाई जो गुरु नानक की बाणी से जुड़िया रहेगा हरिया भरिया रहेगा। तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिलेता जीवा, तन मन थीवे। महाराज हरे भरे हो गए आशीष। गुरु की बाणी ने हरियावला कर दिया, तन करके भी शीतल, मन करके भी शीतल हो गया। सब निरंकार की कृपा हुई है। बस जब तक जुड़िया रहेगा, जब टूट जाए फिर पता नहीं कौन से विकारा की खड्ड में जाके गिरेगा। बाबा जी क्या करते थे, महापुरुष की संगत करया करो। आख्या जी पूर्ण शांत पूर्ण महापुरुष की निशानी बताओ पहले, भाई उसकी संगत करनी है, उसके साथ बैठना है, उसका दीदार पाना है। धन बाबा नंद सिंह महाराज जी कहने लगे, भाई गुरु के घर, गुरु नानक के घर में तो वही पूर्ण शांत है जो आपको गुरु की बाणी सुना रही है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। जो शांत महापुरुष आपको धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों से जोड़ रही है, उसकी संगत करो भाई, उसके साथ बैठो, कीर्तन करो, सुखमनी पढ़ो, जपजी साहब पढ़ो उसके साथ बैठ के। और जब कोई महापुरुष गुरु से तोड़ के अपने साथ जोड़ने का यत्न करे, फिर वहां से किनारा कर लेना, फिर घाटा ही घाटा पाएगा। क्योंकि पार उतारा तो गुरु की बाणी ने करना है। महापुरुष विचोले हैं, संत जन विचोले होंदे हैं, जो हमें टुटियां होया को गुरु की बाणी से जोड़ रहे हैं। इसलिए प्यार वाले लिख रहे ने, असी टुटियां पतियां बांधो वाले
तो गुरु अमरदास पातशाह तीसरे गुरु नानक जी का हुक्म हुआ, रामदास जी वचन करो। आप गुरगद्दी पे विराजमान होयो, गुरु नानक महाराज जी की निरंकारी ज्योत आपके हृदय विराजमान हुई है। अब जो वचन करोगे वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी का वचन होएगा। उस वक्त गुरु रामदास महाराज जी ने ये वचन किया, हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुरु पिता, तू है गुरु माता, तू गुरु बंधप मेरा सखा सखाई। जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, शाबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुरु सतगुरु संग की रे हम थापे। नेत्र भाराए गुरु रामदास महाराज जी के नमस्कार करके, धन गुरु अमरदास महाराज के चरणों पे नमस्कार की और कहने लगे, धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिए चूके सब शोग संतापे। जपो सतनाम श्री वाहिगुरू। प्यारी साहिब गुरु रामदास महाराज ने भी ये वचन की है। महाराज हम रुलते फिरते अशी रुल गए शाम, कभी लाहौर की गलियों में रुले, कभी बाशर के रुले, कभी गोविंदवाल साहब आके रुले। गुरु नानक ने कृपा की, हे धन गुरु अमरदास पातशाह आप जी ने अपने चरणों में थाम बख्शी, सेवा नाम सिमरन से जोड़िया और उस नाम सिमरन की बरकत आज चौथे गुरु नानक जी के रूप में प्रकट हो गए। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। धन धन गुरु नानक जन केरा, ये बख्शिश गुरु नानक की है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक कृपा कीती गल ना लाया है। गुरु महाराज मेर कर रहे हैं। ये नहीं भाई साडे से बोलो भैया, कोई मनुख ये ना आखे भाई इस जन्म तो भुला बहुत हो गया, हुण अगले जन्म नाम जपांगे। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। इस जन्म तो इतने गुनाह किए न गिनती नहीं हो सकती। इस जन्म मैं ना बख्शिया जा सकांगा, अगले जन्म कोई राम नाम जपांगा ते बख्शिया जावा। गुरु महाराज आख्या नहीं भाई आप ही आ जा, भुलन अंदर सब को अभुल गुरु करता। जैसा बालिक भाई शुभाई लाख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावे। पिछले अवगुण बख्शले प्रभु आगे हो। एक संसारी पिता है और एक मेरा गुरु नानक पिता है, गुरु पिता है। एक अवगुण मेरा बाबुल देखे देता देश निकाला। संसारी पिता अपने पुत्र का एक अवगुण भी देख लेना उसे देश निकाला, बेदखल कर दिया। एक अवगुण मेरा बाबुल देखे देता देश निकाला। हजारों लखों अवगुण मेरा सतगुरु देखे फिर भी देता टाला। उच्चारण करो श्री वाहिगुरू। वो फिर भी टाल देता है, कोई गल नहीं भाई आ जा, बख्शिया जाएगा। और ये आखिरी पंक्तियां सारे प्यार से करिए अरदास बेनती गुरु नानक जी के चरणों में, फिर खिमा मंगिए। गुरु नानक कृपा कीती गल न लगाया, गुरु नानक कृपा कीती गल न लगाया। संत दिया छठिया ऊपर उठाया, संत दिया छठिया ऊपर उठाया।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਥਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ